जिंदगी की कहानी जनू से शुरू होती है। आदम का सफ़र हो, जनू का इस्तेआया हो, या शौक की बुनियाद हो। हम जिस मुआशरे में रहते हैं वहाँ शौक पे कदरन और जनू पे सवाल होता है। हम तमाम लोग अपनी अपनी टोलियों में कभी डायरी पे स्केच बनाते हैं, कभी डर के कहकहारे गाते हैं, कभी दो चार लोगों के सामने गाते हैं। इसकी वजह यह है कि हम ओवरी जजमेंटल मुआशरे का हिस्सा है, जहाँ पे माँ बाप ये तो चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने, मगर शौक़ और जनू कहीं बहुत पीछे रह जाता है। कई ऐसे शेर हैं जो कुछ सफ़ों पे लिखे हुए कुएं की जीनत बने, कई ऐसे स्केच हैं जिन पर यक्के माँ ने बाद में बड़ी बहन को पराठा के लाया, और कई ऐसी कहानियाँ हैं जो दिल को याद सिया के रह गई। इन सब में अगर जामियात टाकिया जैसा काम करे तो लोग हंस गा के जामिया में आते हैं और अपनी अपने हिस्से की कहानियाँ बनाते हैं। टाकिया जामिया बस्ती पंजाब का फ़ख्र है। टाकिया शौक़ का, टाकिया ख्वाबों का, और टाकिया जनू की वो कहानी है जहाँ पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, मिल के बैठते हैं, मुख्तलिफ़ कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनते हैं और 3 से 5 अपनी ज़िंदगी के खूबसूरत दिन गुजार के अपने अपने साथ पूरी ज़िंदगी की यादें लेके जाते हैं। टाकिया जिसने शुरू किया वो शुमाइल खान आज हमारे साथ हैं, और इस दफ़ा जो टाकिया की मेरे कारवां हैं अक्सा सैफियाज, वो भी हमारे साथ हैं। सो लेट्स मीट द टीम बिहाइंड टाकिया। और उसके साथ इस दफ़ा के जो असल मालिक हैं वो आपके साथ हैं। अपने अपने सीट से ये कह दें ताकि लोगों को पता चले। एक ही साथ कहना बेटा, हाँ शाबाश जी। शुमाइल क्या था टाकिया? हैदर भाई, एक आइडिया था, वो ये था कि हम डिफरेंट एक्सटर्नल पार्टिसिपेशन में हमारा जो इंस्टीट्यूट है हम टीम लेके जाया करते थे। तो आई ऑलवेज वांटेड कि कोई इस तरह की भी चीज़ हो कि जो हम जिसकी ऑनरशिप लें और हम वो चीज़ करवाएं। तो फिर उस वक्त ये एक मल्टी कैटेगरी भाई अच्छे माइक है, आपकी आवाज़ अंदर तक आ रही है। उस वक्त ये मल्टी कैटेगरी इवेंट का मैंने प्रपोजल शेयर किया कि इसको हम करवा सकते हैं, और फिर हमने एक स्टूडेंट बॉडी बनाई जिसको हमने कोर टीम कहा, और फिर इसके नाम के ऊपर डिबेट हुई, और फिर वो नाम टाकरा जो है वो सजेस्ट। ये नाम किसने दिया था? स्टूडेंट्स हैं ये, क्योंकि स्टूडेंट ओरिएंटेड इवेंट है। इसमें हर साल जो इसकी थीम होती है, हर साल जो इसका कंपटीशन होते हैं, कैटेगरीज होती हैं, ये सब स्टूडेंट रन है। तो जो भी सजेशंस होते हैं वो स्टूडेंट की तरफ से होते हैं, और उसी को हम फिर आगे इम्प्रोवाइज करते हैं। अक्सर स्टूडेंट किस हद तक इन्वॉल्व है? व्हाट्स द मतलब स्टूडेंट अफेयर्स ऑफिस का ये सिग्नेचर प्रोग्राम है, तो एग्जैक्टली व्हाट्स बेसिकली आई थिंक इसको फ्रॉम इनिशिएशन जब से मतलब इसको इनिशिएट करते हैं और उसके बाद इसको एंड तक लेके जाने में सब हर जगह स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, क्योंकि हमारे पास हर डोमेन के डिफरेंट डायरेक्टर्स हैं, उनके डिप्टी डायरेक्टर्स हैं, और फिर आगे उनकी टीम है। सो वो ही उसको इनिशिएट करते हैं, वो आइडिया लेकर डायरेक्टर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। एग्जैक्टली कुछ की पोजीशन उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो ऑब्वियसली देयर इज़ अ मैन फोर्स बिहाइंड। तो वो मैन फोर्स जो है वो इस टाकरा के पीछे हमारे अपने स्टूडेंट्स हैं, और वो स्टूडेंट्स क्या एक रिगरस प्रोसेस है जिसके थ्रू वो सिलेक्ट होके डायरेक्टर या डिप्टी की पोजीशन पे आते हैं। उसके बाद फिर वो अपना काम जो भी हम उनको ऑब्वियसली उनको टारगेट्स दिए जाते हैं रजिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो वो अपना पूरा जितना फुलफिल वो अपने इस टास्क को कर सकते हैं, वो लोग एक्चुअली इसको करते हैं। शुमाइल भाई, ये ना मुझे बताइएगा कि बच्चे जीपीए की बेस पे आते हैं? नहीं, जीपीए भी कोई फैक्टर होता है? नहीं, जीपीए बिल्कुल भी फैक्टर नहीं होता। इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर इनको सिलेक्ट किया। मतलब वो जो आपके दफ्तर से लेके जौहर टाउन नोवू तक लाइन लगी होती है इंटरव्यूज की, वो क्या प्रोसीजर क्या होता है? उसमें ये होता है कि हम सबसे पहले इसकी जो है कोर टीम की रिक्वायरमेंट जो है वो हम एडवर्टाइज करते हैं, सिर्फ सोसाइटी के स्टूडेंट्स को नहीं, ऑल ओवर यूसीपी के स्टूडेंट्स को, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो इंडस्ट्री में काम कर रहे होते हैं, वो सोसाइटीज़ का पार्ट नहीं होते। तो वी वांट कि जब कोर टीम बनाई जाए तो वो बच्चे भी इसका पार्ट हों। और
ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक सब कोर टीम जो कोर टीम के नीचे एग्जिस्ट करती है वही जो है वो प्रमोट होकर कोर टीम में आते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो डिफरेंट सोसाइटीज़ का पार्ट होते हैं और अच्छा काम कर रहे होते हैं, वो भी जो है वो कोर टीम का पार्ट बन सकते हैं, और वो इंटरव्यू की बेसिस के ऊपर होता है। अक्सर क्या हाउस द फील, मतलब कंप्लीटली एक ये जैसे अब हम कहें ना टाकिया की मेहंदी के दिन शुरू हो गए और एवरीवन इज एग्जैक्टली, दिस इज़ द फर्स्ट टाकरा जो कि मैं अपनी ऑब्वियसली प्रेजेंस में देखूंगी, बट आई हर्ड सो मैनी व्यूज़ अबाउट टाकरा व्हेन आई वाज नॉट द पार्ट ऑफ यूसीपी और मैं किसी और इंस्टीट्यूट के साथ थी। तो वहाँ पे भी हमेशा एक टाकरा की इतनी हाइप थी कि स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे कि वी वांट टू पार्टिसिपेट इन टाकरा, और स्पेशल अप्रूवल्स होती थी कि हमने अपनी पूरी टीम लेके जानी है, और एम्बेसडर्स होते थे। सो वो एक हाइप और एक जो फील है वो बाकी इंस्टीट्यूट्स में भी देखी जा सकती है विद रिस्पेक्टिव टू टाकरा, सिंस अब वी आर वेरी नियर टू टाकरा, और अब हमारे आजकल काम जो है वो फुल फ्लो पे है। सो हमारी रजिस्ट्रेशंस डिफरेंट टीम्स, मतलब डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हमें बच्चे बहुत रीच कर रहे हैं कि हम आना चाहते हैं, हम अपनी पूरी डेलीगेट लेके आना चाहते हैं। तो अभी इस टाइम हाइप जो है वो बहुत लेवल पे, एक्सट्रीम पे पहुंच चुकी है। आप शुमाइल, व्हिच वाज योर फेवरेट टाकिया? जो 2020 का था, क्योंकि हमने मतलब जब पूरी दुनिया बंद थी। मैं आपको बताता ये आप ही कह सकते मैं हैं उसमें शुमाइल भाई, बताता ये हूँ। अच्छा, एजाज़ आपके यहाँ से है। 2018 के अंदर हमने जो है वो इनिशिएट किया टाकरा, और 2 टाकरा हम करवा चुके थे। और जब मुझे किसी ने गलत फीड किया, उन्होंने कहा 2016 से टाक के। नहीं 2018 में 2018 फर्स्ट से करवाया और 2019 में करवाया। 2020 का इसलिए फेवरेट था क्योंकि उसके ऊपर हमने एक बहुत अच्छा नंबर ऑफ स्पॉन्सरशिप जो है वो स्कोर किया था, और मुझे लगता है जो इस साल का टाकरा है वो भी मेरा फेवरेट। मुझे हंस के ना देखें, लेकिन इंशाल्लाह इस साल के टाकरा पे शुमाइल की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हैं, क्योंकि उसको अच्छी सपोर्ट मिल रही है फ्रॉम एवरी डिपार्टमेंट, तो ही इज़ वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस ईयर टाकरा। शुमाइल, what is one thing that gives you kick about टाकिया? स्टूडेंट बॉडी, जो कोर टीम है वो उनका जो डिवोशन है टुवर्ड्स दिस, क्योंकि इसमें हम वी आर नॉट पेइंग द स्टूडेंट्स, वो वॉलंटियरली काम कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जो खुद से चीज़ें करना चाह रहे होते हैं। मतलब मुझे कुछ लोगों को कहना भी नहीं पड़ता और वो चीज़ें खुद इनिशिएट कुछ को आप कहे मुअत्तल कह देते हैं, कुछ को कहना पड़ता है बहुत ज़्यादा, और कुछ को बिल्कुल भी नहीं। नहीं अलभाई नहीं है यहाँ पे, आप भाई भाई ना के वैसे मौक़ों में हमेशा गायब हो जाता है, ये अल्लाह किस पे आता है। वी वुड वांट यू टू इंट्रोड्यूस आवर टीम। कहीं से भी आप लोग माइक पर के टीम इंट्रोड्यूस करवा लें। My name is Muhammad Dilshan and I am Director Graphics for UCP Takra 2026. My name is Danish Sohail, Deputy Director of Graphics Takra 2026. कुदरतुल अज़ीम, डायरेक्टर एकोमोडेशन टाकरा 2026। Mubashir Shigri, Deputy Director Accommodations Takra 2026. सैयद कल्बी हैदर, डिप्टी डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स टाकरा 2026। तलहा बदर, डायरेक्टर लॉजिस्टिक्स। जुल्कैफ सईद, डिप्टी डायरेक्टर सोशल टाकरा 2026। मोहम्मद हसन इमाम, डिप्टी डायरेक्टर हॉस्पिटैलिटी। My name is Fatima Amir, Director Hospitality for UCP Takra 2026. Baktaber Ayub and I'm a Director. Sorry. Baktaber Ayub and I am Deputy Director Marketing Takra 2026. Amishal Sajil, Director Marketing Takra 2026. Haider Ali, Deputy Director Social Media. Hasiba Khalid, Director Campus Ambassador UCP Takra. Fatma Shahid, Director Creative. My name is Fizan Rahman and I am Deputy Director Creatives for Takra 2026. This is Shawal Bra, Director Registration Takra 2026. Zoha Fatima, Deputy Director Management Takra 2026. This is Ali Sohail, Director Management Takra 2026. Musharraf Aslam, Deputy Director Security for Takra 2026. Sufyan Khan, Deputy Director Campus Ambassador. This is Afnan Reis, Deputy Director Sponsorship Takra 2026. Sayyid Albur Hussain, Director Social Media Takra 2026. So शुमाइल, कब से है टाकिया 2026? सर ये स्टार्ट हो रहा है February 11 से और टिल
15th of February. लास्ट डेट टू रजिस्टर? लास्ट डेट 31st है अर्ली बर्ड की, और उसके बाद 25 जनवरी होगी रेगुलर की, और फिर 5 फरवरी होगी लेट की. अक्सा, व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस ईयर्स टाकरा? हमारी एक्सपेक्टेशंस तो ऑब्वियसली टाकरा से वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी हाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस प्लस स्टूडेंट की जितनी भी इंटरेक्शन है, क्योंकि यूनिवर्सिटी के अपने स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं अबाउट टाकरा, लेकिन क्योंकि हम एक्सटर्नल पार्टिसिपेशंस को कंसीडर करते हैं तो वी आर एक्सपेक्टिंग अ वेरी गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन बिकॉज एवरीबडी इज़ पार्टिसिपेटिंग. हमारे प्रोवोस्ट से लेके हमारे प्रोरेक्टर से लेके एवरीबडी इज़ इनिशिएटिंग, एवरीबडी इज़ डिस्कसिंग टाकरा ऑन द प्लेटफॉर्म्स. तो वी आर वेरी एक्साइटेड कि हमारी बहुत अच्छी रजिस्ट्रेशन. One thing that you have heard most about Takra and that is a myth. सोशल नाइट्स. अच्छा, अभी आपके यहाँ पे बच्चों ने इंटरव्यू में कहा कि सबसे अच्छे सोशल्स हैं. मैं वो ही बताना चाह रहा हूँ, दैट इज अ मिथ. ये कहा जाता है कि टाकरा अपने सोशल्स के ऊपर स्टैंड करता है. मैं ये बात क्लियर करना चाहूँगा कि हम एक वाहिद इंस्टीट्यूट हैं जो इतना बड़ा कंपटीशन कराते हैं. पाकिस्तान का सबसे बड़ा कंपटीशन यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर जी. और इसके अंदर हम जो कैश प्राइज दे रहे हैं वो कोई और नहीं देता, जो पार्टिसिपेशन इसमें होती है वो कोई और नहीं करता. हमारा इसमें स्टूडेंट जो है वो इसमें जो उसमें ऑर्गेनाइजिंग बॉडी होती है उसमें होता है, और वो खुद compete नहीं कर रहा होता कैश प्राइज के लिए स्पेसिफिकली. और सोशल का इसलिए क्योंकि हम ये कहा जाता है कि ये सोशल को मार्केट करते हैं. वी डोंट मार्केट आवर सोशल फर्स्ट. हम उसको बाद में मार्केटिंग आपकी सॉय कह के गई है बख्तावर. क्या कहा? अच्छा, ही इज़ वेरी करेक्ट अबाउट दिस मिथ, क्योंकि जब मैंने भी सुना था तो मैंने टाकरा यही सुना था कि इट्स ऑल अबाउट दिस सोशल्स बिकॉज एवरी डे वी हैव अ न्यू सोशल. सो फिर हमने मतलब अब जब सिंस आई एम द पार्ट ऑफ टाकरा नाउ, सो जब हम उसको वैल्यूएट करते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन्स, बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉन टेक्निकल कॉम्पिटिशन्स हैं जो आई थिंक टाकरा को कहीं ना कहीं स्टैंड करते हैं. 22 डिफरेंट कैटेगरीज और 64 डिफरेंट कॉम्पिटिशन्स. इट ऑलमोस्ट एक जितनी भी डोमेन्स आप कह लें वो सारी इसमें इंक्लूडेड है. आप शुमार, ये जो इसका लोगो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है आपका? बेसिकली एक क्लैश है, और ये भी एक स्टूडेंट ने बनाया था. और ये जो फर्स्ट 2018 के अंदर अबीर नाम का हमारा स्टूडेंट था, ही वाज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ ACM सोसाइटी. तो उसने ये शील्ड क्रिएट की और 2 बुल्स क्रिएट किए जिनका आपस में क्लैश हो रहा था. और सिंस देन हम ये जो है लोगो यूटिलाइज कर रहे हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच अक्सा, थैंक यू सो मच शुमाइल. वी वुड हैव टू मीट द टीम ऑफ टाकरा नाउ, सो वी वुड हैव बख्तावर एंड हसीबा with us. Thank you so much. So, thank you for having us. Thank you शुमाइल. शुमाइल, I see you जहाँ पे बख्तावर बैठ. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम बख्तावर. वालेकुम अस्सलाम. अस्सलाम वालेकुम हसीबा. वालेकुम अस्सलाम. हसीबा कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेट. बिल्कुल. क्या क्या पोर्टफोलियो है भैया आपके पास? Sir, I have worked in 2 Takras in subcore management and then again as in ushers. Then I have the famous ushers. The one and only ushers. The one and only ushers. Then I have been a vice president of IT-based society. And I have worked in multiple other societies too, welfare society, psychology society, a lot of societies. So yeah. मेरा पोर्टफोलियो भी कुछ डाइवर्स सा ही है. सो आई केम UCP फर्स्ट एज अ पार्टिसिपेंट. टाकरा से ही मेरी जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुई थी. सो आई वाज अ पार्टिसिपेंट. मैं किसी और यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, वहाँ से पहला टाकरा देखा, और टाकरा के सारे कॉम्पिटिशन्स, यहाँ पर रुकना, फिर 5-6 बजे घर चले जाना. सोशल नाइट्स मैंने बाय द वे अटेंड नहीं की थी. तो या आप सिर्फ कॉम्पिटिशन्स के लिए आई थी. दैट इज व्हाट आई सेड. सो नहीं, आई नो व्हाट यू सेड. आई हैव द ब्लूपर्स. आई एम बेसिकली एन एक्टर एंड अ राइटर. मेरी पहली जिंदगी की लिखी हुई स्क्रिप्ट और पहला एक्ट टाकरा के स्टेज पर ही था. तो टाकरा इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वहाँ से हसल स्टार्ट हुई टूवर्ड्स माई जर्नी. देन आई स्टार्टेड वर्किंग प्रोफेशनली एज एन एक्टर एंड राइटर एज वेल इन द इंडस्ट्री. और फिर टैलेंट बेस्ड स्कॉलरशिप UCP में मिली. I did transfer to UCP because of the Takra and that is a great reward to Takra. So that is a reward to me as well. कि यहाँ पर आकर like I was like कि ये कैसे लोग हैं भाई, ये इवेंट इतना ऑर्गेनाइज करवाते हैं और ये हसल 5 दिन की कि हर और इतने अकोमोडेटिंग.
उस टाइम के लोग, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट टीम। अब वाले भी इंशाल्लाह हम भी साबित होंगे, होपफुली, या हम भी कोशिश करेंगे आपकी उम्मीदों पे इंशाल्लाह काबिल रहे वहाँ पर। लेकिन ये था कि वो हसल चलती रही, और देन आई बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ यूसीपी ड्रामेटिक्स क्लब, और उसके बाद टाकरा का इंटरव्यू दिया। बाय द वे आई वाज नॉट नेवर बीन पार्ट ऑफ एनी सबको टीम, सो मैंने आके आप डायरेक्ट डायरेक्टर आई। हाँ, मैंने कहा ओके डेयरिंग काम करते हैं, डायरेक्ट एम्बेसडर की पोस्ट के वो भी अप्लाई करते हैं। इंटरव्यू में सुना शुमाइल भाई बहुत राक्षस होते हैं। हाँ, इंटरव्यू राक्षस देखो मैंने नहीं कहा। अच्छा, मैं बताती हूँ हमारा, शी विल शेयर हर व्यू। मेरा ये था कि वी वर लाइक वेटिंग फॉर लाइक 5 घंटे वेट किया, बाय लाइन लंबी, नोवू के सामने लोगों के साथ वेट किया, एंड देन देयर वाज लाइक कंप्लीट हसल के दरवाजे के आगे सब चिपक के खड़े हैं, कौन पहले जाएगा, और अंदर सिर्फ शुमाइल भाई का गुस्से वाला चेहरा दिख रहा है कि ओके और अंदर से हमारी कमेंट्स, अच्छा इसको लगता है इसका हो गया, लगता है ये नहीं आएगा, और जब हमारी बारी ओके अब जाना है, सवाल पूछे जाएंगे और सब कुछ देन इंटरव्यू हुआ। इवन मेरी टीम में 1-2 लोग जिनसे मेरी नो हाउ आई वाज लाइक मैं नहीं आने वाली, ऐसा नहीं होगा। हाँ, माना मेरे पास बाहर का एक्सपोजर ज़्यादा, बट आई वाज नेवर बीन ऑफ सबको टीम। कभी मैं शुमाइल भाई से इंटरेक्शन भी नहीं रही कभी। पर्ची नहीं है पास, नहीं पर्ची तो ऐसा वाला सीन था। फिर अचानक से एक दिन मुझे ना जब अनाउंस हो गया सब कुछ, मैंने कहा ओके मेरा नाम नहीं आया। फिर मैं सैड थी, सबको का उम्मीद थी, और शाम अपन 2 बजे तक की बात थी। कुछ ऐसा ही हुआ। फिर अगले दिन शुमाइल भाई कहा था कि हसीबा कहाँ हो? मैंने कहा क्या मतलब? शुमाइल भाई कहते तुम लड़की डायरेक्टर एम्बेसडर हो। मैंने कहा मुझे बताना किसने था, तो मुझे आइडिया नहीं था, बट आई गॉट टू नो। सो या दैट्स हाउ माय जर्नी वाज। डीडी इंटरव्यू कैसा था? मेरा शुमाइल भी सच कहना है नहीं। अच्छा, मेरा इंटरव्यू ऐसा था कि मैंने इंटरव्यू दिया और उन्होंने मुझे कहा कि कल दोबारा आना एंड कम अप विद अ प्लान, पूरा मार्केटिंग प्लान एक लेके आओ ना, सॉलिड। मैंने कहा कि ठीक है, आई वॉज़ वेरी मोटिवेटेड कि ठीक है कल आऊँगी, ये वो सब कुछ। नेक्स्ट डे मैं आती हूँ और मैं ना मार्केटिंग प्लान जो है मैंने प्रिंट नहीं करवाया, एंड आई वॉज़ वेरी डिमोटिवेटेड। मुझे लगा कि शायद ना शुमाइल भाई मेरे से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और ना मैं कहीं ना कहीं उनको डिसअपॉइंट कर दूँगी, तो लेट्स जस्ट बैक आउट। मैं अंदर गई, मैंने इनको कहा शुमाइल भाई आई कैन नॉट डू दिस, ठीक है, आई एम बैकिंग आउट। फिर शुमाइल भाई छोटे मोहम्मद अली शाह बने। फॉर रियल मोहम्मद अली शाह, कासिम अली शाह सब बन गए। देखो मैंने इसीलिए कुछ कहा था कि मैं पॉडकास्ट में नाम डालूं। अल्लाह भला करे, खैर तुम लोगों ने किया भाई, मुझे तो माफी है। इन्होंने मुझे काफ़ी मोटिवेट किया। इन्होंने कहा कि नहीं, कम अप विद अ प्लान, कहे हाय मैदान फतेह। हाँ जी, एग्जैक्टली। इन्होंने अपना पूरा 30 मिनट्स का हमारा इंटरव्यू किया। उन्होंने प्रॉपर मुझे बताया कि ये चीज़ें होती हैं, आप ऐसे करो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। तो ही टुक हिज प्रॉपर टाइम ऑन मी। तो फिर मैंने कहा कि ओके, फिर मैं मार्केटिंग प्लान दोबारा प्रिंट करवा के लेके आई। मैंने अपने सारे गोल्स बताए कि मैं ये करना चाहती हूँ, ये इनोवेशन लाना चाहती हूँ। फिर got selected. One thing, Hasiba, that you love about Takra. Love about Takra, I told about already competitions. What do you love about Takra? सच बताना। अच्छा, मैंने अगेन आई रिपीट कि मुझे द मोस्ट फेवरेट थिंग फॉर मी इज़ कि बच्चे इतने पैशनेट होके आते हैं। तुमने बच्चा कोई और जवाब दिया था? मैंने पहले यही कहा था कि स्टूडेंट्स आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, एंड वन थिंग जो कि एट द एंड ऑफ द डे जो उनको एज अ फ्रूट मिलता है, दैट इज़ अ सोशल नाइट, और जो वो इंजॉय करते हैं। I love how you put it. Hasiba, one thing that you would want to change about Takra? I would change about Takra, probably the days. I think so. It should be like, मुझे लगता है कि 3 से 4 दिन हमारे काम हमारे ने कही दिया। असल हमारे लिए ज़्यादा हो जाती है, बाकी लोग तो 5 से आई थिंक पार्टिसिपेंट चाहते हैं ज़्यादा दिन हो, हम चाहते हैं थोड़े कम दिन हो। हाँ, मतलब we can combine the You would also want to change the duration of Takra. That is what I said पहले। तो इसने वहाँ जवाब कॉपी किया है। Exactly। चुरा लूँ थोड़ा सा। I agree with her कि हम फर्स्ट जो ओपनिंग है वो फर्स्ट डे के साथ कंबाइन करके मेक इट फॉर एटलीस्ट 3 days, और जितने कम दिन होंगे उतने उसको फैसिनेटिंग भी लगता है कि आप कम डेज हैं और ज़्यादा enjoyable events। One myth that you have heard about Takra? I think
टाकरा के कंपेटिटर्स ज़्यादा हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, और टाकरा का उनके साथ कोई सब जो है वो टाकरा सोशल नाइट पे जाते हैं, लेकिन असल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं और वो ज़्यादा एक्साइटिंग होते हैं, दे आर वेरी वेल मेंटेन्ड। लेकिन आई थिंक कि हमारी यूनिवर्सिटी में सिंस ये जो इवेंट है ये स्टूडेंट ओरिएंटेड होता है, तो बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। सिंस आई एम द पार्ट ऑफ द कोर टीम 2 और यहाँ सब बैठे हुए हैं, तो दे आर वर्किंग वेरी हार्ड फॉर इट। तो आई थिंक it's equally very important to us too. What are you looking forward to at TAKRA 2026? I would say that will be interaction with the student bodies as well. I'm currently interacting with a lot of ambassadors. इतना passion उनकी तरफ से देखने को मिलना, like कश्मीर से हैदराबाद. In fact, there was a father who was calling me कि मेरी बेटी ने hostel में रहना, आप उसकी accommodations कैसे करने वाले हैं, डिटेल्स अबाउट दैट, कि पेरेंट्स भी पूछ रहे हैं सिक्योरिटी ऑफ द पीपल, एंड वो पैशन जो है ना वो आई थिंक सो दैट इज व्हाट इज वन थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर टाकरा? मैं सोशल नाइट्स हरगिज़ नहीं कहूँगी। आई से कि इवेंट डेज पे जब सारे भाग रहे होते हैं और इधर उधर ये करो वो करो, वहाँ पे बच्चे आए हैं उनको देखो, वो एक यू नो फीलिंग अलग होती है, तो दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग। हाउ डू यू सी टाकरा हैज इम्पैक्टेड योर पर्सनल स्किल सेट or influenced you as a human being? Maybe more interactive. I don't used to be that much communicated with the people. इतनी नहीं थी पहले, लेकिन अब थोड़ी बातूनी भी हो गई हूँ और लोगों से यू नो एक्सट्रोवर्ट हो गई, एक्सट्रोवर्ट हो चुकी हूँ थैंक्स टू टाकरा। आई थिंक पेशेंस बहुत ज़्यादा आपको कोएग्जिस्टेंस और पेशेंस सफ़र करो वो बहुत। ये आप शुमारी भाई को देख के क्यों कह रही हैं? बाद में क्या आपने मोगैम्बो बना दिया शरीफ आदमी को? नहीं, बहुत वेरी हम्बल पर्सन, है ना? बहुत अच्छे हैं बाकी नहीं ये याद दिया तुमने हमें। ही इज वेरी हम्बल पर्सन, इज अ वेरी गुड पर्सन। तो आई थिंक ये तो हमारा सवाल ही नहीं था। वो आप बोल रहे थे इसलिए मैंने लेकिन ठीक है भाई, कुछ कहना पड़ता है, ऐसे तो नहीं ना। क्यों लग रहा है आप चाहते हैं कि कल की मीटिंग में हमारी थोड़ी सी हो? नहीं, कल तक का कौन वेट करेगा पांडे जी? आज आगे चले जाएंगे। But thank you so much. It was lovely talking to you both. Thank you so much, sir. Thank you. We are looking forward to an excellent TAKRA Inshallah. under your stewardship. Thank you so much जी. Who's the next one that we have? जिंदगी तेरे एक धक्के से रोड पे आ गया हूँ कच्चे से, हमको नीचे उतारेंगे लोग, इश्क लटका रहेगा पक्के से। खुद ही होते हैं, अल्लाह की कसम, ना जोहा ने लिख के दिया ना कुछ और, वैसे ही आमद किस शेर की आमद है कि रंग कांप रहा है। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद योर राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन जी। So my name is Ali Suhail and I am Director Management for TAKRA 2026. मेरी जिंदगी में पहली दफ़ा एक कमरे में इतने डायरेक्टर्स के साथ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग गया है। But still सर आपका इन्फ्लुएंस हम सब पर। फातिमा। So yes, my name is Fatima Amar and I'm serving as Director of Hospitality for UCP TAKRA 2026. भाई कहाँ से सुना ये टाकरा का? सर थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँ तो मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी अलुमनाइज हैं यूनिवर्सिटी के, उनसे सुनता था, कॉलेज में था, वो बताते थे टाकरा हो रहा है, ये हैपनिंग हो रही है, ये चीज़ हो रही है, फलाना हो रहा है। तो वो चीज़ें ना सुनते सुनते वो इमेजिनेशन में एक चलता रहता था कि एक थॉट प्रोसेस चलता गालिबों मीर के लहजे में बयां होते हुए हमने देखा है फ़ख्र इसको जवां होते हुए। तो यही सिनेरियो था कि वो एक इमेज बिल्ड हुआ था कि क्या चीज़ है, क्या होगा। जब यूनिवर्सिटी आए तो एक दफ़ा सबकोर में काम किया सिक्योरिटी में, फिर उसके बाद उससे नेक्स्ट टाकरा में टाकरा 2025 में अचानक ख्याल आया कि कोर्टी में अप्लाई करते हैं, क्या पता हो जाए, और वो हुआ। मैं लास्ट कोर्टी में भी था एज डिप्टी डायरेक्टर। टाकरा के इंटरव्यू से पीछे ही आता, हम शुमाइल भाई और हनान भाई के साथ बंदू खान भी थे, यही सिर्फ बात की खबर है। वैसे ही भाई सवाल है यार, मतलब क्या हो गया, हद हो गई है, ऐसा तो ही होता है, कुछ चीज़ें इन काइंड भी तो होती हैं। हाँ तो सर बस ऐसे ही लास्ट सब कोर टीम में आया, उससे तो काफ़ी एक्सपीरियंस मिला, काफ़ी डिफरेंट लोगों से काम किया, टाकरा का पता चला कि व्हाट एक्चुअली टाकरा इज़, और अपना जितना मैं अपना उसमें रोल प्ले कर सकता था मैंने किया। और इस साल अभी होना है वैसे, मेरा लास्ट में भी था ना। हाँ, मैं लास्ट एक्स कोर्टी में भी था। तो इस कोर्टी में भी थोड़ा ताल्लुक अच्छे हैं आपके, मैंने हिसाब आप पीछे टाकरा का खैर उस पर मैं आता हूँ फातिमा के बाद। फातिमा, व्हाट इज टाकरा टू यू?
ओके सो बेसिकली टाकरा लाइक मेरा एज सच कोई एक्सपीरियंस नहीं है पहले टाकरा के साथ. दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम एंड आई वॉज नेवर बीन इन सब कोर. डायरेक्टर ही आ गई हूँ हॉस्पिटैलिटी की. तो इससे पहले मेरे लाइक पंजाब ग्रुप की बात करते हैं तो पंजाब ग्रुप में लाइक मेरे ब्रदर हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था यूसीपी टाकरा में लास्ट टाइम और उन्होंने एक कैटेगरी में विन भी किया था एक कंपटीशन में लाइक ड्रामेटिक्स के टाइप ऑफ यूथ के. तो उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में बताया कि लाइक यूसीपी में टाकरा होता है और बहुत मज़े की चीज़ है और हमने बहुत इन्जॉय किया है एंड ऑल. तो यहाँ की अलग सोशल्स वगैरह भी उन्होंने अटेंड की थी. उससे पहले मेरा ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं था. जब मैं यूसीपी में आई तो मैंने 1 साल बाद सोसाइटीज़ ज्वाइन की. सोसाइटीज़ में मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला. इस बार जब इंटरव्यूज़ हो रहे थे तो मुझे डीएससी के कुछ मेंबर्स ने ही इतना मोटिवेट किया कि आप दें इंटरव्यू, ट्राई करें. शुमैल भी नहीं थे बाय द वे वो क्योंकि मुझे बोला कि आप ने ना लाइक मैंने शेयर किया कि आई वांट टू कि मैं एटलीस्ट मैं चेक करना चाहती हूँ कि क्या मज़ा आता है और कैसी. मुझे पता था कि बहुत अच्छी टीम होती है, एक डाइवर्स रेंज ऑफ टीम हमारे पास होते हैं और बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं. तो आई वांट टू वर्क विद देम ऑल. तो इन्होंने मुझे कहा कि आप अप्लाई करें. फिर कुछ मेंबर्स मुझे मिले जिन्होंने मुझे कहा कि लाइक हम डायरेक्टर की कोर पोजीशंस में नहीं आ सकते अगर आपका कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है इन सब कोर. तो मैं उस चीज़ पे बहुत डीमोटिवेट होगी कि लाइक पॉसिबल हादसा तो नहीं काट रही है. नहीं मैंने कहा लाइक पॉसिबल नहीं है, चलो कोई बात नहीं नेक्स्ट टाइम सही. और फिर अचानक से शुमैल भी का मैसेज आता है. आए मैंने देखा हर कहानी में आज आ जाता है स्टूडेंट यू हैव बीन सेलेक्टेड. वाह. और मैंने कहा लाइक कैसे हो गया ये. बादल गईजे बिल्कुल उस दिन मौसम गईजा. लेकिन आई सीरियसली मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी कि आई एम रियली थैंकफुल टू शुमैल भाई जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया. पूपे इसके नीचे बेटा वो पेड कंटेंट वही है, इनसे जानी है. तो टाकरा इज नॉट टाकरा विदाउट अब ये भी कोई और यूनिवर्सिटी ना कॉपी करो भाई. विदाउट स्टूडेंट बॉडी. टाकरा इज नॉट टाकरा विदाउट. कि जो कमाल की मार्केटिंग हो रही है ना, ये जो बल्स हैं लाइक आई जस्ट लव दिस. और हमारा जो लोगो है उसी में बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई है कि टाकरा इज़ नॉट टाकरा विदाउट देयर स्टूडेंट बॉडी. वन थिंग दैट यू लव अबाउट टाकरा, और ये जवाब रिपीट नहीं हो सकता जो पीछे उन्होंने दिया. I love about Takra is the environment. What do you love about Takra? I love the coordination, team coordination. One thing that you would want to change about Takra, other than Shumail bhai. नहीं वो तो ना चेंज हो तो बहुत बेस्ट है. हो गया आगे. One thing to change about Takra, मेरा ख्याल है टाकरा में वैसे ही जो स्टूडेंट बॉडी की हर दफ़ा पार्टिसिपेशन होती है उसी में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन हो जाती है. तो इस एज सच कुछ इतना चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. आई वुड लाइक टू चेंज कि थोड़ा सा यूसीपी स्टूडेंट्स को किसी तरह से अकोमोडेट करना चाहिए. हो गया. थैंक यू. एंड व्हाट आर यू मोस्ट एक्साइटेड अबाउट टाकरा 2026? व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? मैं तो बल्कि अभी मैं जो शुमाइल भाई जिस मीटिंग में थे उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हो गया. वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्पॉन्सर आया. बेटा ये ना हो पॉडकास्ट रिलीज होते स्पॉन्सर चला जाए. ठीक है, ये ऐसे ही होता है. शुमाइल भाई बहुत पक्का. फैजान भाई भी शाम 4 बजे कहते हैं आपको आज पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, रात को बिल्कुल एक अंडा शामी पे आ जाते. तो वो लेट द पेपर्स कम, लेट द अमाउंट कम. आप थैंक यू सो मच जी. इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू बोथ. थैंक यू सो मच. सो please let's start with the round of introductions. My name is Fatma Shahid and I'm director creator. ये आपने किया? हाँ जी. Very good job done. जी मेरा नाम शवाल अबरार है और मैं डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन टाकरा 2026 हूँ. अच्छा, जब भी मैं एमफी से गुजरता हूँ तो ऊपर वाली खिड़की से क्या देख रहा होता? पार्टिसिपेंट आसमान से होते हैं? नहीं भाई, जनरल नॉलेज का सवाल ये है. मतलब बहुत टॉक्सिक लोग है जहाँ मैं रहता हूँ. नहीं मैं आपको देख रहा था. मैं तो ये क्यों नहीं कहता कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है और फिर सारे का साया कैसे हो सकता है? प्यारा सिर्फ ये हसान रऊफ को देख के कहा हमारी जिंदगियों का अहम हिस्सा. सो यू आर हेडिंग रजिस्ट्रेशंस And I'm heading creative domain. क्या सीन है रजिस्ट्रेशन का? रजिस्ट्रेशन अभी तक तो अच्छी जा रही हैं, सही है. उस पर सीन ये कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तरफ से रिस्पांस अच्छा है, लेकिन जो इंडिविजुअल काउंट है ना वो थोड़ा कम है. उसके लिए हमारी मार्केटिंग टीम आज से उन्होंने काम शुरू किया है और काफ़ी अच्छा काम करके आए हैं आज. अभी वक्त डाल दिया इन्होंने, अभी किया है शुरू. जी जी. आप भाई पैसे नहीं है
भाई टांग रखी की है, भाई यूनिवर्सिटी अप्रूव नहीं कर रही, भाई डिस्काउंट दे दें, भाई बंदे ज़्यादा ले आता हूँ, इसमें से कौन सा बहाना आपने अभी तक सबसे ज़्यादा सुना? मैंने सुना है जो यूसीपी के स्टूडेंट ज़्यादा कर रहे हैं। एक हमारी बहन ने तो फीस भी पे कर दी थी, उनको पता ही नहीं था, उन्होंने पोस्टर देखा और फ़ी पे कर दी है। ठीक है, तो यूसीपी के स्टूडेंट ज़्यादा वो ऑप्टिमिस्टिक है इसको लेके। तो कहाँ हैं ये लोग? देख लें आप, वो पीछे से आए तो उसकी वजूहत और है ये कि हसीबा मुझे हसीबा वो है सॉरी अच्छा फातिमा, मुझे ज़ाती तौर पे मेरा इतना वसी तजुर्बा तो नहीं है, मगर मेरी ज़िंदगी के लगभग 18 साल इस काम को करते गुजरे हैं जिसमें इसी तरह का काम। तो मुझे ये लगता है कि ये जितनी चीज़ें होती हैं, चाहे वो टाकिया हो या कोई और एक्टिविटी, उसकी बुनियाद क्रिएटिविटी होती है। इससे लोगों को एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आता है। आपकी ज़िंदगी का ये वाला जो पॉइंट है, हाउ मच क्रिएटिव फ्रीडम यू गेट? बहुत ज़्यादा मिलता है। लाइक ऑलमोस्ट जिस तरह के भी वियर्ड आइडियाज़ आते हैं ऑलमोस्ट उनको भी पसंद आते हैं, और वो हमें भी इतना फ्रीडम देते हैं कि हम उसको रियलिटी में एक्सप्रेस कर सकें। तो लास्ट ईयर भी जैसे आई वाज डिप्टी डायरेक्टर क्रिएटिव, तो आई हैड सम लॉट ऑफ वियर्ड आइडियाज़ जिनको हमें रियलिटी में कन्वर्ट करने का मौका मिला था। व्हिच वन टर्न्ड आउट टू बी द बेस्ट वन? वो लाइक लास्ट मोमेंट में हुआ था। हमारा प्लान कुछ था उसको लेकर, बट वी क्रिएटेड सम लेटर्स ऑडिटोरियम के बाहर ही। वो लास्ट मोमेंट पे हुआ था, तो बस फिर टीम वाज वेरी हैप्पी, मेरी सबको बस सो हैप्पी विद दैट आइडिया। सबने बोला था क्या डिकोर कर दिया तो लाइक वो कुछ इस तरह के आइडियाज़ होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे बहुत अच्छे निकल आते हैं। कुछ होते हैं जो शुरू में कुछ होते हैं, एंड पे कुछ हो जाते हैं। शिवाज, आपका पहला टाकिया? जी। क्या वाइब है? वाइब बहुत अच्छी है। ये कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा है। ठीक है, नहीं इसलिए सीरियस वाला है। यार मैं तुम लोगों को कहीं लेके जाता हूँ, तुम लोग घूमते के वहाँ आ जाते हो। नहीं किससे तो भाई क्या ट्रेनिंग है? तुम नहीं क्या मेरा बेहतरीन दोस्त का मजमून याद किया हुआ है जहाँ बैठोगे? नहीं, उसमें ये कि टीम की तरफ से बहुत ज़्यादा है, शुमाइल भाई की तरफ से नहीं है। अब मैंने नाम भी नहीं लिया। शुमाइल भाई को टारगेट कर रहे हो, जिसको टारगेट कर रहे हो लेकिन ये कि टीम हर किसी को अपने जो टास्क है ना, उनको पता है कि हमने क्या करना है और ये टास्क हमने कब करना है और कैसे करना है। अब जैसे टीम हॉस्पिटैलिटी है, लास्ट उन्होंने अभी ओपन हाउस करवाया, ग्रेट इवेंट, और उसके बाद टीम मार्केटिंग है, वो अभी जा रही है हर जगह, लाइक यूनिवर्सिटी कॉलेजेस वगैरह में जाके वहाँ पे डेस्क प्लेसमेंट कर रही है। और उसके बाद मेरी अपनी टीम है, टीम रजिस्ट्रेशन। हम लोग लाइक 2 हफ्ते से रोज़ सुबह बैठ के कॉल सिर्फ ये कहने के लिए आपने 3 टीमों को और यार ये अच्छा है भाई, ये अच्छा है। एवियन वाले हैं ना हम ये अच्छा है। और मैंने देखा कि you have a lot of international footmark as well. I have seen a Nigerian guy who moves around with you. तो मतलब क्या इंटरनेशनल ISA भी ISA is also very actively participating. देखें वो नाइजीरियन गाय बहुत काम का बंदा है, आपको भी पता है ये बात का। वो काफ़ी जगह काम आ जाता है, जो नाइजीरियन ये तो है बॉय है हमारा। So what is Takia? So we would start with one word round. What is Takia to you? It's concept for the students of तुम्हारे नज़दीक टाकिया का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट मेरे नज़दीक ये कि अगर आप देखें हमारे पाकिस्तान के अंदर मसला ये कि बच्चों को एक्सपोजर नहीं मिलता। अब आप देखें कि टाकरा यूसीपी टाकरा है, 1-2 और इवेंट्स हैं, ठीक है, वो लोग इस चीज़ को ज़्यादा एक्स्ट्रा को करिकुलर प्रमोट करते हैं। इसीलिए कि जो स्टूडेंट्स हैं ना एट अ यूनिवर्सिटी लेवल, उनका एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली कम्युनिकेशंस। आप कम्युनिकेशन कह रहे हैं, आपको ये ज़्यादा पता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि एक स्टूडेंट के अंदर कम्युनिकेशन, एक मैट्रिक के अंदर या बोर्ड के अंदर 1200 नंबर आ जाना इज़ नॉट लाइक बिग थिंग। मुझसे बातें करके देखो, मैं बातों में आ जाता हूँ। जी ऐसे ही ठीक है। तो जो मेन चीज़ है वो ये कि अगर जो कंसेप्ट है ना, कि इसके अंदर आप देख लें लॉ मूट है, MUN है, उसके बाद स्केचिंग है, हर जगह लाइक हर एक जो लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है जी, उसको हम टारगेट करें कि हर बच्चा आके पार्टिसिपेट करे इसमें। इस टाकिया का थीम क्या है? माइक अगर ताकि आपकी आवाज़ आ, वैसे तो मुझे लगता है आज नहीं बात तक आपकी आवाज़। मैं वो आपने जो क्वेश्चन किया था कि टाकरा आपके लिए क्या है, इनके लिए चैलेंज है, क्योंकि ये डायरेक्टर रजिस्ट्रेशन है। So Fatma, what is Takia to you? For me it's experience. Takia is not Takia without.
मैंने फरियाद भाई को देख रहा था. टाकिया इज नॉट टाकिया विदाउट. लेट नाइट्स जिसमें देर तक रुक के लोग, सारी टीम काम करती है. और जिंदगी के सफ़र पे निकलो तो उस सयारे को भी याद रखना. मुझे ज़िंदगी में तमाशे कहते, दायरे बनाते, कट कहते, टाकिया देखते 18 बरस बीत गए हैं. और मुझे ये लगता है कि मैंने ज़िंदगी में और कुछ नहीं सीखा. दायरे बनाना, तमाशे करना, इकट्ठ करना और टाके देखना सीखा है. क्योंकि मुझे लगता है कि जब इंसान को, फ़न और फ़नकार को उसके ख्वाबों को पूरा करने की जगह मिलती है तो वो उसकी ज़िंदगी का बेहतरीन लम्हा होता है. आप लिखना चाहते हैं, आप सुनाना चाहते हैं, आप बजाना चाहते हैं, आप जो कहना चाहते हैं, आइए, कसम है उस टावर की, पूरा यूसीपी आपका जमाल और आपका कमाल देखेगा. वी वुड बी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू होस्ट यू एट टाकिया 2026 जनू की कहानी.